गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ रिलेशन फॉर 12th क्लास। बेटा एक्सरसाइज 1.1 के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। इसमें 4 और 5 क्वेश्चंस जो आपको बचे हुए हैं वो मैंने एक्चुअल में करा भी दिए हैं और उनकी थोड़ी हिंट आपको देनी थी ताकि उन्हें आप खुद सॉल्व करो। इसमें इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8th आपको कराया है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इज द रिलेशन ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। और 9th क्वेश्चन में कह रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इवन के लिए मैंने आपको बताया था, वो कह देता है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। सेम क्वेश्चन होगा मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। इधर हम मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे और इधर इवन के लिए मल्टीपल ऑफ 2 और इधर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 7। आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। सेकंड पार्ट है आर इज द रिलेशन ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी रिफ्लेक्सिव के अंदर बेटा ए इज इक्वल टू ए होगा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए बी के इक्वल है बी ए के इक्वल कह सकते हो। ट्रांजिस्टिव के अंदर बेटा ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। ए बी के इक्वल है बी सी के इक्वल है तो ए और सी भी क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर बेटा गिव द एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन विच इज, ऐसे एग्जांपल्स दीजिएगा जो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव नहीं है। ट्रांजिस्टिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बेटा। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट रिफ्लेक्स। इनके आपको रिलेशन के एग्जांपल्स आपको देने हैं बेटा। क्लियर। ये आज आप सॉल्व करोगे, कल मैं आपको इसका हिंट दूंगा। ठीक है। 11th है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज द पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाई आर इज द रिलेशन ऑफ दोज पी क्यू। पी क्यू क्या है बेटा पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द सेम फ्रॉम द ओरिजन बेटा। P एंड Q आर द पॉइंट्स और रिलेशन क्या है बेटा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजन इज द सेम एज द डिस्टेंस पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजन। बेटा P और Q का जो डिस्टेंस है वो ओरिजन से क्या दे दिया इसने सेम दे दिया। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P नॉट इक्वल टू ओरिजन इज ए सर्कल पासिस थ्रू P विद ओरिजन विद सेंटर। क्लियर। अब देखो बेटा क्या रिलेशन दे दिया P और Q 2 पॉइंट्स हैं, उनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजन इज इक्वल। रिफ्लेक्सिव के अंदर पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजन से पॉइंट P के डिस्टेंस उसी डिस्टेंस के इक्वल होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। यानी कि ओरिजन से P का डिस्टेंस ओरिजन से P के ही इक्वल होगा, सेम पॉइंट का डिस्टेंस रिफ्लेक्सिव। ओरिजिन से P का डिस्टेंस ओरिजिन से Q के डिस्टेंस के इक्वल है, या आप ये कह दीजिए ओरिजिन से Q का डिस्टेंस ओरिजिन से P के इक्वल के, यानी OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OP हो जाएगा। ट्रांजिस्टिव के अंदर बेटा ओरिजिन से P का डिस्टेंस इज इक्वल टू ओरिजिन से पॉइंट Q का डिस्टेंस बराबर होगा। ओरिजिन से Q का डिस्टेंस और ओरिजिन से 3 पॉइंट्स लेंगे ट्रांजिस्टिव के अंदर। A इज रिलेटिव टू B, B इज रिलेटिव टू C, देन A इज रिलेटिव टू C। तो बेटा डिस्टेंस OA इज इक्वल टू OB, डिस्टेंस OA इज इक्वल टू OB और डिस्टेंस OB इज इक्वल टू OC, तो डिस्टेंस OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा। क्लियर। 12th के अंदर सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर इज द रिलेशन ऑफ दोज ट्राइंगल्स T1 एंड T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलर में बताया था बेटा वो ट्राइंगल्स जो एक दिखने में एक जैसी हो। तो कोई भी एक रिफ्लेक्सिव बेटा कोई भी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल अपने आप की जैसी दिखेगी, यानी कोई भी ट्राइंगल बेटा हर कोई ट्राइंगल अपने लिए सिमिलर होगी। क्लियर। इटसेल्फ एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो T इज रिलेटिव टू T रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में बेटा T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर होगी।
ट्रांजिस्टिव के अंदर T1 सिमिलर होगी T2 के और T2 सिमिलर है बेटा T3 के, T1 और T3 भी क्या है फिर सिमिलर है। थर्ड आपको कराया था सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पोलोगॉन्स पोलोगॉन आर बेटा P1 एंड P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अभी आपको कल क्वेश्चन कराया था सेम नंबर ऑफ पेजेस का, क्लियर। तो इधर क्या है सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, सेम क्वेश्चन है बेटा। 14th let L be the set of all lines in xy plane and R is the relation in L defined as R is the relation of those lines L1 and L2 such that L1 line 1 is parallel to line 2। पैरेलल का ही आपको क्वेश्चन कराया था, परपेंडिकुलर का एग्जाम्पल आया था उसके साथ। सो दैट द रिलेशन आर इज इक्वलेंस रिलेशन फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू वाई इज इक्वल टू 2x+4। बेटा 2x+4 आप कॉन्स्टेंट 4 को चेंज कर दीजिए, ऑल लाइन्स आ जाएंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 2x+4 को बेटा किससे चेंज कर दोगे k से, क्लियर। अब ये लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सिमेट्रिक हो गया। लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो लाइन 2 पैरेलल होगी लाइन 1 के, सिमेट्रिक हो गया बेटा। लाइन 1 पैरेलल होगी लाइन 2 के, लाइन 2 पैरेलल होगी लाइन 3 के, तो लाइन 1 और 3 भी क्या है पैरेलल है, तो इट इज़ ट्रांजिस्टिव बेटा। ये सॉल्व करोगे, क्लियर।